ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग का माहौल एक बार फिर से गर्माता दिख रहा है। इसकी वजह है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा। नेतन्याहू जिस स्वैग के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन डीसी पहुंचे, उसे लेकर वर्ल्ड मीडिया में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कोई बड़ा वॉर प्लान लेकर वाशिंगटन पहुंचे हैं। ईरान से जंगी तनातनी के बीच जिस ताव और लाव लश्कर के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू का ये 7वां अमेरिकी दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसमें ट्रंप के कितने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं नेतन्याहू। एक साल में 7वीं बार वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू का फॉर्मूला क्या है? And he is not easy, I want to tell you. He's not the easiest guy to deal with. But that's what makes him great. That's what makes him great. बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ट्रंप की ये राय पुरानी है। बीते साल जब ट्रंप मिडिल ईस्ट में 4 दिन बिताकर इजरायल पर गाजा सीज़फायर के लिए दबाव बना रहे थे, तब ये बात उन्होंने नेतन्याहू के अड़ियल रवैये का जिक्र खास तौर पर किया था। लेकिन इस बार मसला है ईरान का। वो ईरान जहां पिछले साल जून में ट्रंप ने इजरायली सेना के साथ मिलकर ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था, बेहद सर्जिकल तरीके से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया था। यहां तक कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की सीक्रेट लोकेशन भी ढूंढने की कोशिश की थी, ताकि खामेनेई के साथ ईरान की कट्टरपंथी सरकार को खत्म किया जा सके। ईरान पर हमले के वही पार्टनर नेतन्याहू अब अमेरिका पहुंचे। अपने दौरे का मकसद कुछ यूं बयां किया। השביעית שלי להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה, זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת. אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית והיחסים באמת היוצא הדופן שיש לנו עם ארצות הברית, לי אישית עם הנשיא ולמדינת ישראל עם ארצות הברית, דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו. नेतन्याहू का ये बयान दुनिया को अमेरिका से करीबी संबंधों को बताने के लिए है, लेकिन नेतन्याहू का ये दौरा सिर्फ संबंधों की दुहाई देने के लिए नहीं, बल्कि ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष में बेहद निर्णायक होने वाली है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी रूप में मंजूर नहीं। मस्कट में ईरान से परमाणु हथियारों को लेकर ही बातचीत चल रही है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर भी काम नहीं होना चाहिए। ईरान को एटॉमिक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और फंडिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। अमेरिका ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को सकारात्मक बता चुका है, लेकिन नेतन्याहू ईरान की तरफ से परमाणु खतरे की सभी संभावनाएं खत्म करना चाहते हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु ताकत से ही इजरायल मात खाता रहा है। इसलिए नेतन्याहू का फॉर्मूला वही पुराना है, परमाणु हथियारों के साथ खामेनेई का खात्मा। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले ही इजरायली मीडिया में इस बात की चर्चा तेज है। नेतन्याहू हर हाल में सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से फिर से लैस होने की कोशिश को रुकवाएंगे, बल्कि यूरेनियम संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट पर रोक की पूरी पैरवी करेंगे। नेतन्याहू ये पक्का करना चाहते हैं कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को सपोर्ट और फंडिंग पूरी तरीके से बंद हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू का ये फॉर्मूला मानेंगे? नेतन्याहू तो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार होकर आए हैं। वो न सिर्फ मिलिट्री हेल्प की बात कर रहे हैं, बल्कि शांति और युद्ध के बीच ही की घड़ी को बेहद निर्णायक बता रहे हैं। The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. नेतन्याहू की जुबान से साफ है, वो ईरान में मौजूदा संघर्ष और अमेरिका की जंगी तैयारियों को अंतिम अंजाम तक ले जाने के पक्षधर हैं। इस बात पर ट्रंप का रुख क्या होगा, ये बुधवार की देर रात तक साफ हो जाएगा, जब दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी।